नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। एक गांव था, उसमें एक औरत रहती थी। उसके 7 लड़के थे, सभी हंसी खुशी रहते थे। जब सातों लड़के बड़े हो गए तो उन्होंने माँ से कहा, माँ अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम काम करना चाहते हैं। माँ ने कहा, ठीक है, यहीं पर रह के कोई काम शुरू कर दो। अब बड़ा कहने लगा, नहीं माँ, हम किसी जंगल में रहेंगे और वहाँ से लकड़ियाँ काट के गाँव में बेच दिया करेंगे। माँ ने कहा कि नहीं, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हुए, तुम्हें अभी इसके बारे में समझ नहीं है। परंतु बेटों की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा और उनको आज्ञा देनी पड़ी। सातों भाई अपने गाँव से निकल पड़े और दूसरे गाँव से दूर जाके किसी वन में रहने लगे। वहाँ पे सातों भाइयों ने काफी दिन तक लकड़ियाँ बेची। इससे उनके पास अच्छा खासा धन जमा हो गया। एक दिन सभी लकड़ियाँ काटते काटते उस स्थान पे पहुँच गए जहाँ पर एक डायन रहती थी। डायनों को उन्होंने नहीं देखा, परंतु डायन ने उनको देख लिया। वह डायन उनका पीछा करने लगी और उनकी झोपड़ी के पास जाके छुप गई। जब रात हुई तो उन सातों भाइयों में से एक को खा गई। सुबह जब सभी भाई जागे तो देखा कि छोटा भाई नहीं था। उनमें से एक ने कहा, शायद माँ की याद आ रही होगी उसे और वो घर चला गया होगा, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब दूसरे दिन फिर वो डायन दूसरे को खा गई। इस प्रकार से लगातार 5 भाइयों को वो खा गई। अब तक सभी ने यही सोचा कि उन्हें माँ की याद आ गई होगी और माँ से मिलने गए होंगे। अब बस 5 में से 2 भाई ही बचे थे। अब दोनों भाई आपस में बातें करने लगे, आज हम दोनों एक दूसरे के पैरों से पैर बांध के सोएंगे। यदि तुम जाओगे तो मुझे पता चल जाएगा और मैं जाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। इतना करके वो दोनों सो गए। जब रात हुई तो वो डायन आई और एक भाई को उठा के खाने लगी, परंतु तभी दूसरे भाई की नींद खुल गई। उसने कुल्हाड़ा उठाया और वो डायन के टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार से उसने उस डायन का खात्मा कर दिया। फिर दोनों भाई आपस में बात करने लगे, कहीं हमारे बाकी भाइयों को डायन ने तो नहीं खा लिया। फिर दोनों भाई उसी दिन उस जंगल को छोड़ के अपने घर वापस आ गए। वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपने बाकी भाइयों को नहीं देखा, तो अपनी माँ को सारा हाल का सुनाया। माँ को बड़ा दुख हुआ, परंतु दोनों भाइयों ने कहा, माँ हम दो तो हैं, अब हम दोनों मिलकर आपकी खूब सेवा करेंगे और आपसे कभी भी दूर नहीं होंगे।